राधे राधे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति विद अनीता चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे नीता नेम की कथा। दो माँ बेटी थी। वह रोजाना नीता नेम की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ मैं भी नीता नेम की कहानी कहूँगी। माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। उसने जिद की और नीता नेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हो गई, ससुराल गई तब वह उस सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो। सभी कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल देते। कोई कहानी नहीं सुनता, वह भूखी रहती। एक दिन पड़ोसन बोली कि मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह आती, कहानी सुनती तो बहू खा लेती। एक दिन ननंद ने अपनी माँ से कहा कि माँ भाभी पड़ोसन के कहने से खाना खा लेती है और हम कहते हैं तो नहीं खाती। माँ ने कहा उसे मना कर देना। उसने कहा अच्छा। लड़की ने पड़ोसन से मना कर दिया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है। पति ने कहा कि उसकी माँ मना करे तो मत जाना। अगले दिन सास ने मना कर दी तो पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता तो भूखी रहती। ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है तो सास ने कहा कि अच्छी है, कामकाज तो कर लेती है मगर खाती नहीं है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने में से थक जाती होगी, इससे काम मत करवाया करो। लेकिन वह फिर भी नहीं खाती। धर्मराज का आसन डोल उठा कि इस नगरी में कौन ऐसा है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलवाओ। स्वर्ग से विमान आया तो सास बोली मैं चलूं, तो बहू बोली तुम्हें तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। जेठानी ने कहा तो कहने लगी तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना था। ननंद ने कहा तो कहने लगी कि तुम्हें तो गुड्डे गुड़िया खेलने से फुर्सत नहीं थी। पड़ोसन बोली कि मैं चलूं, तो बोली हाँ चलो, तुमने ही मेरी कहानी सुनी। वह उस अपने मालिक से कहने लगी कि मैं चलूं। मालिक बोला कि तू तो बड़ी भाग्यवान है, जीते जी जा रही है, मर कर तो सभी जाते हैं। वह भी चली गई। जैसा फल भगवान ने उस लड़की को दिया वैसा सभी को दें। बोलो नीता नेम की जय।